हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉमर्स जानकार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे NFSU नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट सिलेबस के बारे में। कैसे आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन सी बुक्स एवं टॉपिक्स आपको इसके लिए कवर करने होंगे, इन सभी टॉपिक्स को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सभी जो आपकी डिफरेंट पोस्ट्स हैं उनके रिगार्डिंग हम वीडियोस लेके आएंगे। तो वन बाय वन सभी जो पोस्ट्स हैं उनके सिलेबस को हम कवर करेंगे। ये जो है आपका वेबसाइट का होम पेज है। यहाँ पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करते हैं देन आप देखेंगे कि करियर एट NFSU। यहाँ पर जाने के बाद फिर से हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा। देन हमें फाइंड करना है रिक्रूटमेंट 2022 एंड यहाँ पर काफ़ी कॉन्ट्रैक्चुअल जो पोजीशंस हैं उसके बाद में आई है, लेकिन जो परमानेंट वैकेंसी थी वो यही है 2022 रिक्रूटमेंट। यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक करेंगे। देन अगेन थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर जो है ये आपका नोटिफिकेशन गिवन है एंड ये जो है आपका सिलेबस है। तो जैसे ही हम सिलेबस पर क्लिक करते हैं तो एक PDF फाइल ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो डिफरेंट पोस्ट्स हैं उनका सिलेबस वन बाय वन सभी का ही एन एग्ज़ाम पैटर्न सभी चीज़ें गिवन हैं। तो आज सबसे जो पहला आपका सिलेबस है स्क्रीनिंग टेस्ट का, जो कि एक कॉमन एग्ज़ाम है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए एंड सेक्शन ऑफिसर के लिए, राइट। तो तीनों ही जो पोस्ट हैं उनके लिए सेम सिलेबस आपका स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रहेगा। टेस्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, मल्टीपल चॉइस आपको क्वेश्चंस MCQs की फॉर्म में दिए जाएंगे। सब्जेक्ट्स जो हैं आपके 3 आपके पेपर्स में डिवाइडेड हैं। तीनों ही जो पेपर्स रहने वाले हैं वो आपके 100 मार्क्स के होंगे। तो इक्वल आपका वेटेज है इसका एग्ज़ाम के अंदर में। मीडियम ऑफ एग्ज़ामिनेशन जो रहने वाला है वो इंग्लिश में रहेगा, राइट। तो ऐसा आप इसके लिए हम लोग समझ सकते हैं कि जो एग्ज़ाम आपको दिया जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश में ही रहेगा। अभी हम डिस्कस करते हैं पेपर्स को वन बाय वन। जो फर्स्ट आपका पेपर है वो आपका GK, जनरल स्टडीज़ एंड इंग्लिश, राइट। तो GK हम बोल सकते हैं कि जो आपकी स्टैटिक चीज़ें हैं, जैसे कि आपका लूसेंट जिसको कवर करता है, लूसेंट GK जो है वो आपके काफ़ी इस जो आपका ये टॉपिक है इसको काफ़ी हद तक कवर कर देता है। तो लूसेंट से आपको जितनी भी स्टैटिक नॉलेज है वो आपको कंप्लीट करनी होगी। देन जनरल स्टडीज़ मींस कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, आपका ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री के अंदर में भी एंशिएंट एंड मेडिवल जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको आप अभी के लिए छोड़ सकते हैं। एंड उसके साथ साथ आप कल्चर का पार्ट आपका काफ़ी हद तक कवर हो जाता है एंशिएंट एंड मेडिवल के अंदर ही, राइट। तो ये सभी सब्जेक्ट्स जो हैं इकोनॉमिक्स के साथ साथ आपको एंड साइंस जिसके अंदर फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो ये सभी चीज़ें कुछ हद तक आपकी कवर हो जाती हैं लूसेंट से भी, राइट। अगर आप लूसेंट देखेंगे तो वो हिस्ट्री से स्टार्ट होती है एंड आपकी साइंस तक सभी सब्जेक्ट्स को टच करती है, राइट। तो इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहें तो आप NCERTs जो हैं उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम हमारे पास रहेगा कि हम NCERTs को कवर कर पाएँ। अगर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हैं तो आप डायरेक्टली ही बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं, राइट। एंड जिन्होंने भी अभी तक GK या फिर जनरल स्टडीज़ को टच नहीं किया है तो उनको एडवाइस की ये रहेगी कि लूसेंट को बार बार रिवाइज़ करें, राइट। एंड आफ्टर दिस जो थर्ड आपका यहाँ पर एक टॉपिक गिवन है वो है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर जैसे कि आपकी ग्रामर रूल्स हो गए, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये सभी टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे।
इसके लिए आई वुड से आप चाहें तो पैरामाउंट की जो इंग्लिश की बुक आती है उसको आप रेफ़र कर सकते हैं, या फिर कोई भी जो आपका टीचिंग मटेरियल है, कोचिंग के नोट्स हैं, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं इन्हीं सभी के लिए, राइट। तो ये तीनों को मिलाकर आपके 100 मार्क्स आपका एग्ज़ाम बनता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका रिलेटेड है विद हायर एजुकेशन, जिसमें डिफरेंट आपको टॉपिक्स गिवन हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट, एंड उसके साथ साथ आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू हायर एजुकेशन, राइट। आपके डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं विद रिगार्ड टू हायर एजुकेशन, जैसे कि आपकी यूजीसी हो गया, एआईसीटी हो गया, फार्मेसी काउंसिल हो गया, ये सभी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये इनके बारे में आपको गूगल करके, और सिर्फ यहीं तक ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, आप इन एडिशन टू दीज आप गूगल कर सकते हैं हायर एजुकेशन, जितनी भी आपकी बॉडीज़ हैं इंडिया के अंदर में, उन सभी को ही कवर यहाँ पे कर सकते हैं। देन आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं विद रिलेशन टू हायर एजुकेशन वो क्या हैं, एंड आपके सेंटर ऑफ एक्सेलेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस जैसे कि IITs, NITs, ट्रिपल ITs, ये सभी, एंड मिलिट्री एंड सोशल जो एक्टिविटीज़ हैं बीइंग टेकन एट दी हायर एजुकेशन लेवल, जैसे कि NCC हो गया, NSS हो गया। तो ये सभी जो आपको एडिशनल जो टॉपिक्स गिवन हैं यहाँ पर आपको गूगल की मदद लेनी ही पड़ेगी। ये आपका जो है टॉपिक जो है ये आपको कहीं भी एक बुक से आपको नहीं मिलेगा। जहाँ तक हम बात करें हायर एजुकेशन के बारे में, ओनली हायर एजुकेशन, इसके लिए आप NET जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो टीचर्स आपका प्रोफेसर्स के लिए है, राइट, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसमें आपकी एक KVS मदान करके जो बुक है, जो कि आपकी कॉमन आपका जो एग्ज़ाम रहता है फर्स्ट पेपर, उसकी एक बुक आती है, तो उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। वो आपका हायर एजुकेशन को काफ़ी आपको कवर करता है, राइट। ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा, राइट। एंड नेक्स्ट जो आपका थर्ड टॉपिक है, ये है आपका गवर्नमेंट जो एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी जो रूलिंग्स हैं उसको कवर करता है। ये भी आपका 100 मार्क्स का है। इसके अंदर आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की रूलिंग्स हैं, जैसे कि आपकी जनरल फाइनेंशियल रूल्स हैं, राइट, प्रोक्योरमेंट जो जेम से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, राइट। तो अभी जैसे कि जेम जो है, अभी सभी ही जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन सभी पे ही एप्लीकेबल है कि आपको कोई भी जो प्रोक्योरमेंट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्टोर्स या फिर कोई और मटेरियल, तो आपको जेम पोर्टल से ही परचेज़ करना होता है। तो डिफरेंट रूल्स जो हैं प्रोक्योरमेंट के वो आपको जानने होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, आपकी कंडीशंस ऑफ सर्विस क्या है रहने वाली हैं, डिप्यूटेशन कैसे कैसे होता है, लीन क्या होता है, LTC रूल्स क्या हैं, CGHS के बारे में आपको पढ़ना होगा, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। तो ये सभी आप कहाँ से कवर करेंगे? अगर आप DOPT जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इसकी जब वेबसाइट पर जाते हैं तो यहाँ पर एक डाउनलोड सेक्शन है। डाउनलोड सेक्शन में एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है एक्ट्स एंड रूल्स। यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि जो डिफरेंट एक्ट्स एंड रूल्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो यहाँ पर आपको दिए गए हैं। जैसे कि मैनुअल ऑफ ऑफिस प्रोसीजर ये आपके सिलेबस में है, GFR आपके सिलेबस में है, राइट। एंड नेक्स्ट देखें यहाँ पर आपके जो आपके LTC रूल्स हैं ये आपके सिलेबस में हैं, लीव रूल्स हैं ये आपके सिलेबस में हैं, राइट। इसके साथ साथ अगर हम नीचे इसमें जाएं तो यहाँ पर RTI जो आपका एक्ट है उसके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। आप चाहें तो इनको डाउनलोड कर सकते हैं, इन PDF की मदद से इनको बाद में पढ़ सकते हैं, राइट। एंड GFR जो है वो भी आपको यहाँ पर ही दिए हुए हैं, GFR रूल्स 2017, राइट। इसी के अंदर से ही आपको जेम के बारे में भी पता लग जाएगा, यहीं पर ही प्रोक्योरमेंट के अंदर
आपको जेम के रिगार्डिंग भी डिटेल्स गिवन है। तो ये जो हैं आपके 2017 रूल्स हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ अमेंडमेंट्स अभी आ चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू द जो आपकी मॉनेटरी लिमिट्स हैं वो अभी चेंज हो गई हैं, तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। आप अगर हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियोस आपके लिए लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से वापस सिलेबस पर आते हैं। तो तीनों ही चीज़ें हमने देख ली हैं, राइट। तो ये आपका सिलेबस जो है वो डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एंड सेक्शन ऑफिसर, इन्हीं तीनों के लिए आपके लिए है। नेक्स्ट जो हम वीडियो लेकर आएंगे वो आपका रहेगा अकाउंट्स ऑफिसर एंड असिस्टेंट फाइनेंस ऑफिसर के लिए, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन यू कैन लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। एंड जितने भी आपके डाउट्स हैं यू कैन राइट टू अस इन टू द कमेंट सेक्शन, विल डेफिनेटली ट्राई एंड आंसर ऑल दी जो भी आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।